स्पेन के कैंटब्रिया के लहराते हुए पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जो समय से अछूती है। अल्तामिरा गुफा, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, शुरुआती मनुष्यों की रचनात्मक भावना का प्रमाण है। जीवंत जानवरों के चित्रों से सजी यह जगह हमें 36,000 साल पहले रहने वाले हमारे पूर्वजों के दिमाग की एक झलक देती है। आज अल्तामिरा विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करना जारी रखती है। साल था 1879। डॉन मार्सेलिनो सांस डी साउथवोला, जो एक शौकिया पुरातत्वविद थे, अपनी छोटी बेटी मारिया के साथ गुफा की खोज कर रहे थे। जैसे ही वे गुफा के कक्षों में गहराई में गए, मारिया ने ऊपर देखा और एक चौंकाने वाली खोज की। देखो पापा, बैल, उसने कहा। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। वहां गुफा की छत पर प्रागैतिहासिक चित्रों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई। जंगली भैंसे, घोड़े, हिरण और अन्य जानवर अमीर गेरू और काले रंगों में जानवरों की तरह दिखाई देते थे। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी। यह एक रहस्योद्घाटन था जिसने प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि प्रागैतिहासिक मनुष्य इतनी परिष्कृत कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए अक्षम थे। अल्तामिरा के चित्र केवल सजावट नहीं है, वे उन लोगों के जीवन और विश्वासों की एक खिड़की हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। सबसे प्रमुख आकृतियां राजसी जंगली भैंसों की हैं, जिन्हें विभिन्न मुद्राओं और आकारों में दर्शाया गया है। ये जानवर भोजन और कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत, गुफा में रहने वालों की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। घोड़े, हिरण और जंगली सुअर भी गुफा की दीवारों को सुशोभित करते हैं, जो हिमयुग के जीवों की विविधता को दर्शाते हैं। कलाकारों ने अपनी कृतियों को त्रि-आयामी गुणवत्ता देने के लिए गुफा के प्राकृतिक आकृति का कुशलता से उपयोग किया। कुछ आदमकद पेंटिंग गति में इन जानवरों के सार को कैद करते हुए ऊर्जा के साथ स्पंदित होती प्रतीत होती है। भाग 4, संदेह और प्रतिशोध, मान्यता के लिए संघर्ष। अल्तामिरा में प्रदर्शित उल्लेखनीय कलात्मक कौशल के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय की प्रारंभिक प्रतिक्रिया संशयवाद की थी। बहुतों ने चित्रों को आधुनिक जालसाजी के रूप में खारिज कर दिया। यह स्वीकार करने में असमर्थ थे कि प्रागैतिहासिक मनुष्यों के पास ऐसे उन्नत कलात्मक कौशल थे। साउथवोला के दावों का उपहास और अविश्वास के साथ सामना किया गया। हालांकि जैसे जैसे पूरे यूरोप में गुफा कला स्थलों की खोज की गई, अल्तामिरा की प्रामाणिकता को नकारना कठिन होता गया। प्राकृतिक सामग्रियों से प्राप्त वर्णकों का उपयोग, जानवरों की शारीरिक सटीकता और विभिन्न गुफा स्थलों पर सुसंगत शैली, ये सभी इन प्राचीन कृतियों की वास्तविक प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक वैज्ञानिक समुदाय ने अंततः साउथवोला की खोज के महत्व को स्वीकार कर लिया, यद्यपि मरणोपरांत। भाग 5, प्रागैतिहासिक उस्ताद, शुरुआती कलाकारों की तकनीकें और पैलेट। अल्तामिरा के कलाकार अपने शिल्प के उस्ताद थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में जान फूंकने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त लकड़ी का कोयला, गेरू और हेमटेट उनके पैलेट के रूप में कार्य करते थे। इन वर्णकों को पीसकर पाउडर बनाया जाता था और जानवरों की चर्बी या पानी के साथ मिलाकर पेंट बनाया जाता था। कलाकारों ने अपनी उंगलियों, जानवरों के बालों से बने ब्रश या अपने मुंह से वर्णक को गुफा की दीवारों पर छिड़ककर पेंट लगाया। उन्होंने चट्टान की सतह पर भी चित्र बनाए, रूपरेखा तैयार की और अपने चित्रों में विवरण जोड़ा। प्रकाश और छाया के कुशल उपयोग ने त्रि-आयामी प्रभाव को और बढ़ाया, जो परिप्रेक्ष्य और रूप की गहरी समझ को प्रदर्शित करता है। भाग 6, अल्तामिरा की विरासत, मानव कहानी में एक खिड़की। आज अल्तामिरा गुफा स्थायी मानव भावना के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ी है। यह हमें याद दिलाता है
कि प्राग इतिहास की गहराई में भी मनुष्य लुभावनी सुंदरता और परिष्कार की कला बनाने में सक्षम थे। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में गुफा की स्थिति आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करती है।